गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय विज्ञान और वर्कशीट नंबर 58। और यह वर्कशीट आपका 20 नवंबर 2020 के लिए होगा। तो आज का वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। गोलीय लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होता है उसे गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है, एक तो उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं गोलीय लेंस, इस तरह का जो फिगर है ये कन्वेक्स लेंस है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये आपका जो फिगर बना हुआ है ये आपका कनकेव है, यानी कि अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किनारों से पतला होता है, बीच से मोटा होता है और अभिसारी पर होता है, ठीक है। जबकि अवतल लेंस होता है आपका किनारों से मोटा होता है, बीच से पतला होता है और अपसारी होता है। आइए अब उत्तल तथा अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम है, इसको हम समझते हैं। और ये नियम आपको याद कर लेना है, बोर्ड के एग्जाम में ये नियम पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से जाती है तथा विपरीत दिशा से। सेकेंड है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर चली जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये लेंस से बना हुआ, ये प्रकाश आई यहाँ से, प्रकाश आने के बाद आई यहाँ पे, और यहाँ से ये प्रकाश मुड़ जाती है। और ये आपका वैसे यहाँ से क्या है, फोकस है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रकाश ये मुड़ गई है, तो इसे कहते हैं जो है ना मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली ये जो समानांतर है, ये जो समानांतर ये रेखा है, आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस से दूसरी ओर फोकस से जाती है। तो यहाँ फोकस से आई है ये लेंस, ठीक है। अब आपको ये बता दे, देखिए यहाँ ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। क्या है ये, कनकेव मिरर है। ये क्या है आपका कनकेव लेंस है। यहाँ देखिए ये कनकेव लेंस है, इसमें कैसे होता है, जैसे कह रहा मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी ये मुख्य अक्ष है आपका, ये फोकस है, इसके समानांतर एक रेखा आई है, ये समानांतर रेखा है। और यहाँ से ये जो है ना क्या हो रही है, समानांतर यहाँ पे से ये बैक आएगी वापस, और फिर ये इसी तरह, ठीक है। और ये बैक आने के बाद पश्चात ये इस तरह से जाएगी। एक बार फिर से मैं बना दे रहा हूँ आपको, देखिए ये आपका रेखा है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश आई, ये आपका इस तरह से यहाँ से फोकस से जाएगी, ये कहाँ से, फोकस से, ये इस कैपिटल एफ है फोकस से यहाँ, और फिर ये फोकस से यहाँ तक जाएगी। उसके बाद ये सीधा ये जो है ना क्या हो, इसे क्रॉस कर देगी, ठीक है। तो ये जो आपका जो बन रहा है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो प्रकाश का किरण है अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, यानी अपवर्तन के बाद ये क्या हो रहा है, लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर चल जाती है, ठीक है, फोकस से दूर जाती है। अब आपको नेक्स्ट थर्ड है, जो दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के जाती है, यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद क्या होती है, बिना विचलन के जाती है। अब देखिए ऐसे आई, ऐसे चली गई, एक सेकेंड, यहाँ देख पा रहे, यहाँ ये वाले देखिए ये सेंटर है, ये ऐसे आई प्रकाश चली गई। फिर उसके बाद लेंस में इसमें भी सेम यही है हो रहा है, देखिए ये सेंटर है, ठीक है। तो प्रकाश ऐसे ही चली गई। अब यहाँ हमें पढ़ना है जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है कैसे, इसको आपको अच्छे तरीके से इसे समझना है क्योंकि ये मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये है उत्तल लेंस, आपको अभी अभी बताया ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो अगर ये अनंत पर ये ऑब्जेक्ट वस्तु रखेंगे, जहाँ जहाँ आप ए देख रहे हैं ये सारे वस्तु है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये वस्तु अनंत पर अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, यहाँ फोकस पे, यहाँ देखिए फोकस है, ठीक है,
प्रतिबिंब यहाँ फोकस पे है, और आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा। इसका आकार यहाँ कितना छोटा हो रहा है, आकार बहुत छोटा हो रहा है, यानी इन्फिनिटी पे हम वस्तु को रखेंगे तो। और प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा। क्या होगा, प्रकृति इसकी वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि देखिए अनंत से सारे रेज आ रही है, ठीक है, सारे यहाँ से मुड़ करके ये फोकस पे इमेज बना रहा है, ठीक है। अब आपको जो है ना यहाँ पे आपको जब वस्तु की स्थिति आप F से यहाँ देख पा रहे हैं, वस्तु की स्थिति जब आप जो है ना C और अनंत, यानी आपको जो है ना 2Fi, यानी ये फोकस है, ये फोकस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकस है, तो इसके बीच में जब रखेंगे C और C से परे रखेंगे, यानी C से परे रखेंगे, तो यहाँ पर जो ये वस्तु की स्थिति है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति होगा F और 2F के बीच में बनेगा, जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसके पर आकार जो छोटा होगा, इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा, और ये जो बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा इसकी प्रकृति, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है ना ये डिस्कस करते हैं। देखिए हमने अभी उत्तल लेंस में ही कर रहे हैं। अब देखिए जब 2F यानी फोकस पर रखेंगे, तो ये देखिए यहाँ फोकस और सेंटर पे रखेंगे, यहाँ ये है ना, इस पे अगर आप वस्तु को रखेंगे, जहाँ A है वहाँ आपको वस्तु समझ लेना। तो यहाँ पे जब आप रख रहे हैं तो बस यहाँ से डायरेक्ट आए, यहाँ से रे, ठीक है। उसके बाद ये प्रतिबिंब की स्थिति जो है ना कहाँ बना, यानी 2F, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये F और ये 2F2, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे आपका क्या बना है, प्रतिबिंब की स्थिति है। और वस्तु का आकार समान आकार का है। कैसा है, वस्तु का आकार समान आकार का, यानी जितना यहाँ पे है, यानी कि आपका जितना यहाँ पे अब वस्तु रखे थे वहाँ यहाँ उतना बना, ठीक है। तो ये समान आकार का, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं, जब हम वस्तु की स्थिति 2Fa यानी फोकस और C के बीच में जब रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, जब हम, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पे बनेगा। 2F2, यहाँ देखिए 2F2, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब और इससे परे होगा, ठीक है, 2F2 से परे है, यानी इसके यहाँ पे है, तो ये जो बन रहा है ये परे है इसके, ठीक है। और आकार इसका कैसा होगा, बड़ा होगा आकार, और इसका आकार बड़ा होगा, और साथ में इसका जो प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। अब देखिए जो कि आप यहाँ पे जो है ना देख पा रहे हैं, ये सारा जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ से देख करके बता रहा हूँ, ठीक है, और यही होता है तो यही तो बताऊँगा। अब देखिए आप जब वस्तु की स्थिति जब आप जो है ना फोकस पे रखेंगे, ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब का स्थिति अनंत पे बनेंगे। ये देखिए कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, कहीं मैच नहीं ना कर रहा, कहीं मैच ऐसे इसी तरह से जाता चला जाएगा, ठीक है, तो कहीं ये मैच नहीं करेगा। तो वस्तु कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और अत्यधिक बड़ा होगा वस्तु का इमेज, और वास्तविक और उल्टा होगा। और जब हम फोकस, अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस और ओ के बीच में रखेंगे। ये देखिए वस्तु यहाँ पे है, अभी हमारा जहाँ जहाँ ए है यहाँ पे देखिए वस्तु, यहाँ फोकस और ओ के बीच में रखेंगे, तो जिस ओर वस्तु है उस ओर प्रतिबिंब बनेगा, जिस ओर वस्तु है उस ओर प्रतिबिंब बनेगा। और उसके बाद क्या होगा, बड़ा होगा आकार, और आभासी व सीधा होगा इसका, ठीक है, प्रकृति। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं जो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल लेंस द्वारा, तो अवतल लेंस द्वारा अनंत पर हम वस्तु की स्थिति को रखेंगे। यहाँ देखिए वस्तु की स्थिति जो है ना अनंत पर है, कहाँ से है,
अनंत है, ठीक है। तो ये वस्तु किस प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जो यहाँ देखिए, यहाँ से आके यहाँ पे फोकस पे, ये फोकस है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद आपको देख पा रहे हैं आकार इसका अत्यधिक छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, और बिंदु आकार का छोटा होगा, और ये प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा होगा। उसके बाद आप जब वस्तु की स्थिति अनंत पर रखेंगे, देखिए ये अनंत पर है, तो फोकस तथा ओ के बीच में बनेगा। ये देखिए ओ और फोकस के बीच में यहाँ पे प्रतिबिंब इसका क्या हो रहा है, बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति है, और आकार कैसा होगा, छोटा बन रहा है, और आभासी और सीधा हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब आपको करना है क्या, ये लेंस फार्मूला, इसको आपको समझना है। क्या ये लेंस फार्मूला है, इसे समझना है। इस लेंस फार्मूला पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो u वस्तु की स्थिति है, v प्रतिबिंब की स्थिति है, और f फोकस दूरी है। तो किसी लेंस की प्रकाश किरण की अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिस इससे द्वारा इसे निरूपित किया जाता है, यानी पी इसके द्वारा इसे निरूपित किया जाता है, और पी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है, यानी डायोप्टर होता है, डायोप्टर लेंस की क्षमता होती है, डायोप्टर यानी, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखना। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस के 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति आयताकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभिसारी लेंस के लिए निम्न प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्र बनाओ, और वास्तविक तथा आवर्धित, आभासी तथा आवर्धित। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की ऊंचाई जो है ना, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, फोकस की लंबाई 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर। तो ये वस्तु की दूरी जब हम क्या कहते हैं, जब हम उत्तल लेंस की बात करेंगे तो वस्तु की जो दूरी है वो माइनस में लेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस 30 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है, माइनस में लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो लेंस की सूत्र हमें अभी पता चला है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/b इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/10 माइनस 1/30। तो इसका जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 2/30 यानी 2/30 आएगा, तो ये 15 सेंटीमीटर, यानी v आपका निकल के आया 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा आवर्धन निकालने के लिए, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन जो है ना v/u होता है, तो m से हम आवर्धन को दर्शाते, m इक्वल टू v। तो v हमारा 15 है और u माइनस 30 है, तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा माइनस 0.5। तो अर्थात ये आवर्धन में प्लस में हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो आवर्धन मतलब और वस्तु की ऊंचाई, और ये जो ऑब्जेक्ट इमेज की और वस्तु, ठीक है। तो m इक्वल टू HI/में ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, ठीक है। तो ये दोनों आपको अब देखिए, तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट की HI इक्वल टू, ये HI है, इसको आप क्या करेंगे, HI समझेंगे, ठीक है, इक्वल टू m इंटू h, यानी HO यानी वस्तु की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। तो -5 है, ये कितना है, -5 सेंटीमीटर। तो -5 को 5 से करेंगे तो -2.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार पर के वस्तु को C से परे रखे जाता है। कैसा, कहाँ रखा जाता है, C से परे रखा जाता है। तो ये आपका क्या, -2.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार की वस्तु को C से परे रखा जाता है। अब देखिए, तब बनाई गई प्रतिबिंब जो है ना F और C के बीच में होती है, जो उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनेगी। क्या बनेगा, उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अभिसारी लेंस के लिए निम्न प्रतिबिंब के लिए रेखाचित्र बनाओ, वास्तविक तथा आवर्धित और आभासी तथा आवर्धित। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम प्रतिबिंब जो है, ये कुछ नहीं है, यानी बिंब की स्थिति जो है ना फोकस F1 और 2F2 के बीच में होगा, तो इस तरह का बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 से परे होगा और प्रकृति वास्तविक तथा
उल्टा होगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा। उसके बाद जब बिंब की स्थिति F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच होगा तो वस्तु की प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा, और प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के एक तरफ ही होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के एक तरफ ही होगा। तो इस फिगर को आपको बनाना है दोनों में। ठीक है, और ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स कमेंट करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको इसी तरह की का वर्कशीट कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।